हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे विशेषण। तो चित्रों को देखकर समझिए। हरी घास, चालाक लोमड़ी, खट्टे अंगूर, सुंदर फूल, वीर सिपाही, 4 गिलास। तो देखो, विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए, जो किसी की विशेषता बताए। तो देखो क्या है, लोमड़ी कैसी है? चालाक। घास कैसी है? हरी। सिपाही वीर है। और गिलास क्या है? 4। तो ये क्या होते हैं? सारे हमारे विशेषण। तो उपयुक्त चित्रों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के गुण व संख्या की विशेषता का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दशा, मात्रा, संख्या आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। जो क्या बताए? उसका गुण बताए कि अच्छा है, बुरा है। दशा बताए उसकी हालत कैसी है। मात्रा बताए, या फिर संख्या यानी 1 है, 2 है, 4। तो ये जो सब इन चीजों के बारे में बताए उसी को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के हमारे 5 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो चलो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। गुणवाचक, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा सेब, काली बिल्ली, सुंदर फूल, बलवान पुरुष। तो ये क्या कर रहा है? उसके गुण बता रहे हैं या फिर दोष बता रहे हैं, उसी को हम गुणवाचक कहते हैं। फिर जैसे यह काली बिल्ली है और वह सुंदर फूल है, तो कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। जैसे गुणबोधक, तो वीर, महान, भला, दयावान, सुंदर। दोषबोधक, जो दोष बताए, जैसे बेईमान है, झूठा है, निर्दयी है, बिल्कुल भी दया नहीं आती, बुरा है, कुरूप है। रंगबोधक, जो रंग बताए, काला, जामुनी, मटमैला, लाल, सफेद, हरा, नीला। आकार, जो आकार बताए कि कैसा है, मोटा है, तिकोना है, गोल है, बड़ा है, लंबा है। फिर स्वादबोधक, नमकीन, जो स्वाद बताए, टेस्ट, नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, ये सब। स्पर्श, जो स्पर्श करके यानी टच करके पता चले ये तो बड़ा कोमल है, ये खुरदरा है, ऐसे टच करता है ना, हम सॉफ्ट है, वैसे बोलते हैं तो कोमल, खुरदरा, चिकना, कठोर आदि। फिर दशा, कैसी दशा है? कटा हुआ है, फटा हुआ है, स्वस्थ है, बीमार है, ठंडा, गर्म। दिशा, जो दिशा बताए कि पूर्वी दिशी है, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। 4 ही दशा होती है, आदि क्या लगाया है। फिर अवस्था बोधक, युवा, शोध, अध्ययन, वृद्धि आदि। काल बोधक, कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, नया, पुराना आदि। तो ये सारे क्या है हमारे, वो जो गुण बताते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक, कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 3 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, थोड़ा शहद, बहुत भारी आदि। तो मुझे थोड़ा दूध चाहिए, डिब्बे में 3 किलो चीनी रखी है। तो थोड़ा और 3 किलो, ये क्या बता रहे हैं? परिमाण, यानी कितना लाना है। तो जो क्या करें, माप तोल करके चीजें बताए, वो परिमाणवाचक में आते हैं। माप तोल का बोध कराते समय ये शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, परंतु संख्या का बोध कराते समय ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक, फिर जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताएं यानी नंबर, उन्हें हम संख्यावाचक बोलते हैं। कि 3 स्त्रियां, 5 आम, तीसरी कक्षा, कई आदमी, कुछ बच्चे, अनेक कमरे आदि। तो ये 5 सेब हैं, 3 आदमी हैं, तो ये क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं। फिर संकेतवाचक विशेषण, संकेत में क्या होगा? जो शब्द संज्ञा या से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो वह घर नित्यम का है, तो जो वह घर है ना वो नित्यम का है। ये बच्चे बहुत आलसी हैं, ये बच्चे बहुत आलसी हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करते। यह लड़की रो रही है, तो क्या करते हैं? उनसे पहले संकेत करें कि ये लड़की, वह घर, इसका, उसका। वे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये किसमें आएंगे? संकेतवाचक में। फिर आता है संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करें। तो क्या बोलते हैं? सर्वनाम, क्योंकि है तो ऐसे सर्वनाम पर काम किसको कर रहे हैं? विशेषण वाले, यानी विशेषता बताने वाले।
अगला आता है हमारा व्यक्तिवाचक। तो जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नागपुरी, संतरा, बनारसी, साड़ी आदि। तो नागपुरी संतरा चाकू बहुत मीठा होता है, चीकू आए वो। बनारसी साड़ियाँ बहुत सुंदर होती हैं। तो ये क्या पता है कि जो बनारसी साड़ियाँ वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फिर विशेषणों की अवस्थाएं। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। विशेषण के द्वारा व्यक्त की जाने वाली विशेषता किसी विशेष्य में अन्य से कम या अधिक हो सकती है। इस प्रकार तुलना के आधार पर विशेषणों में परिवर्तन आ जाता है। इस आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में तर तथा तम को जोड़कर क्रमशः उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाई जाती है। हम क्या जोड़ देते हैं? उत्तरावस्था में तर और उत्तमा में तम। तो जैसे देखो, लघु लघुतर लघुतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, योग्य योग्यतर योग्यतम, कठिन कठिनतर कठिनतम। तो इसमें क्या जोड़ा? तर, और इसमें जोड़ेंगे हम तम। ऐसी उदाहरण। फिर विशेषण से पहले अधिक व सबसे अधिक शब्द लगाकर, अधिक किसमें जोड़ेंगे? उत्तरावस्था में, और सबसे अधिक उत्तमावस्था में। लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। छोटा, अधिक छोटा, सबसे छोटा। मीठा, अधिक मीठा और सबसे मीठा। विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो कैसे बनती है? देखो, ये विशेषण है हमारा और ये हमारा भाववाचक संज्ञा। तो सुंदर से क्या बना? सुंदरता। मीठा, मिठास। वीर, वीरता। कायर, कायरता। कठोर, कठोरता। कलुष, कलुषता। धीर, धीरता। भला, भलाई। फिर देखो संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। गुण, गुणे। सुख, सुखी। धन, धनी। उत्साह, उत्साही। धर्म, धार्मिक। साहस, साहसी। लालच, लालची। मास, मासिक। क्रोध, क्रोधी। व्यापार, व्यापारिक। भूगोल और भूगोलिक। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आई होप बच्चा आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।